अब देखते हैं, ये है हिमांशु कहाँ, हिमांशु कॉपी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीतियों ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित किया। तो पहला क्वेश्चन की डिमांड ये है, अपने उत्तर में स्थायी बंदों रेतवाड़ी मालवाड़ी व्यवस्था को लेके, मतलब समझ बता इसके कंपेरिजन में देखना आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन स्थापित होते ही नीति का प्रमुख उद्देश्य राजस्व संग्रह द्वारा ब्रिटेन की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पोषण देना बन गया, भारतीय कृषि को व्यापारिक दृष्टि से सुरक्षित किया गया। अरे थोड़ा ये अलग लाइन मत लिखिए, थोड़ा फ्लो बनाइए, इसमें थोड़ा कमी है थोड़ा। प्रमुख राजस्व व्यवस्था प्रभाव, स्थायी बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू, जमींदार को भूस्वामी घोषित किया गया, राजस्व दर स्थायी परंतु जमींदारों को अधिक लगान वसूल। ठीक है। प्रभाव, किसान भूमि निर्धन हुई, ग्रामीण असमानता शोषण बढ़ा, कृषि सुधारों में अरुचि आई। रेतवाड़ी व्यवस्था मद्रास भूमि में लागू हुई, किसान रेत थे जो सीधा लगान वसूली भूमि का मालिकाना हक था। मध्यस्थों की समाप्ति, लगान दर ऊंची थी। तो थोड़ा पॉजिटिव पक्ष भी लिखना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं। प्रभाव, किसान रेतदार भूमि से बेदखल, कृषि उत्पादन अस्थिर हुआ, प्राकृतिक आपदाओं से में भी लगान वसूली। मालवाड़ी व्यवस्था, उत्तर पश्चिम प्रताप मध्य प्रदेश माल ग्राम सुविधा का राजस्व इकाई मानता था। इस राजस्व स्थानीय प्रमुखों को सहायता दी गई सहायता से। प्रभाव, सामाजिक भूमि व्यवस्था कमजोर, ग्रामीण आर्थिक असमानता। समग्र प्रभाव, पारंपरिक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का विघटन हुआ, ग्रामीण उद्योग व कुटीर उत्पादन नष्ट हुए, किसान का जाल भूखमरी की स्थिति में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व नीतियों ने भारतीय कृषि स्थिरता से अस्थिरता और स्वतंत्रता से निर्भरता की ओर धकेल दिया। इन नीतियों ने प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिसका प्रभाव वर्तमान समय में दिखाई देता है। थोड़ा निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन में कमी है, थोड़ा इसमें सुधार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और दूसरी बात है ना, इसमें पॉजिटिव पक्ष भी लिखना, मतलब कुछ तो पॉजिटिव रहा होगा ना, ऐसे नहीं था, पॉजिटिव पक्ष भी रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना। तो समाज और भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए थे उनके बारे में लिखना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को राजनीतिक अधीनता के साथ साथ सामाजिक आर्थिक रूप से भी अधीन किया। कंपनी नीतियाँ राजस्व व्यापारिक लाभ हेतु बनी, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज की संरचना ग्रामीण अर्थव्यवस्था गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, थोड़ा और मेच्योरिटी जरूरत है इंट्रोडक्शन में। आर्थिक परिवर्तन, कृषि भूमि राजस्व वसूली के साधन बनी, स्थायी बंदोबस्त रेतवाड़ी मालवाड़ी व्यवस्था ने किसानों को शोषण का धकेला, सही बात है। कृषि निर्यातात्मक बन गई, नील कपास आदि। ठीक है। उद्योग, भारतीय कुटीर उद्योग भारी कर कारीगर मजदूर वर्ग में परिवर्तित। व्यापार, भारत को कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता ब्रिटेन हेतु बाजार बना, और निजी व्यापार समाप्त, औपनिवेशिक एकाधिकार। सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ, परंपरागत संरचना ग्राम स्वराज्य व्यवस्था का पतन हुआ, जमींदारों साहूकारों का प्रभाव बढ़ा। तो परिवर्तनों का समझ लेते तो भाई पॉजिटिव पक्ष भी रहेगा, थोड़ा इसी याद रखना। पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा से मध्य वर्ग गुमराह, समाज सुधार, समाज में पुनः जागृति, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा पुनः विवाह। धार्मिक और सांस्कृतिक, ईसाई धर्म का प्रचार, भारतीय समाज आधुनिकता परंपरा का संघर्ष बना। अन्य पहलू, भारतीय समाज चेतना का विकास व आधुनिक संस्था का विकास। भारत अपने शोषण के कारण सामाजिक आर्थिक असमानता, समाज में गहराई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का आधुनिकता के तत्वों के साथ साथ आर्थिक दास्तां और सामाजिक भेदभाव की नींव रखी। यह काल भारतीय समाज हेतु संघर्ष और संक्रमण काल, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। बिखरा बिखरा लग रहा है, भाषा में फ्लो नहीं है, तो वही है, इसमें भी तो एक तो आधा अधूरा आंसर है। थोड़ा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे काम कीजिए। और ठीक है, अब किसकी कॉपी है, कविता। कविता है यहाँ पे अभी? नहीं। अच्छा, चलो कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीतियाँ के कारण जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित हुआ, और इसका देखते हैं। भारतीय समाज पारंपरिक रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, जो स्वावलंबी, सामूहिक और संतुलित थी, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में लागू राजस्व नीतियों ने इसे असंतुलित कर शोषण, अस्थिरता, गरीबी धकेल दिया। अब ये हुआ ना इंट्रोडक्शन। अच्छा, और जो हिमांशु इंट्रोडक्शन उसमें फ्लो का अभाव हुआ भाई, और आगे मतलब एक पैराग्राफ ठीक लेगा, उसमें आगे एक लाइन जोड़ दी जबरदस्ती, और उसमें कोई संबंध ही नहीं बन रहा। इसने बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे। प्रभाव क्या रहे देखते हैं, इन्हें क्या लिखा। कृषक वर्ग में और हिमांशु का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, सब लोग उससे सीखो, और खास तौर से कविता आप तो जरूर सीखिए उससे। ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे ये कब से लगा के लिखने लगा भाई। प्रभाव में पॉइंट आपके तो नंबर वाइज डालो, सीक्वेंस 1 2 3 ऐसे करके। कृषक वर्ग में कर्ज पलायन, असुरक्षा, ऋणदाता आत्महत्या जैसे मामले बढ़े,
अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नवाचार सिंचाई की कमी से उत्पादकता में गिरावट, कृषि संकट के कारण हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों का क्षय हुआ, भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला उपनिवेश बनाया गया, नकदी फसलों के बढ़ावे में बाधा, उत्पादन में गिरावट आई। ठीक है। ग्राम जीवन में अकाल, विद्रोह और आर्थिक परिवर्तन जैसी स्थितियाँ खड़ी, आत्मनिर्भर किसान बना दिया गया, स्थायी बंदोबस्त। अरे नहीं, आप तो उन्हीं पॉइंटों को उसी संदर्भ, जैसे हिमांशु ने जो लिखा वो बड़े तरीका है। बंगाल भी कौन लागू राजस्व की राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई सरकार से। नहीं, आप तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो, ये वो नहीं पूछा आपने। और ये चीज़ यही जाननी है, जमीन माल किसान नहीं बोले जमींदार बने जमीन सरकार। हाँ, ये कमी है, आप बस फैक्ट लिख रहे हो और कुछ ही नहीं। अध्यक्ष ने कंपनी की भूमि व्यवस्था में भारत के सिर्फ गुलाम ने बनाया गया, भारत के चरण को परंतु बनाया, भारतीय आर्थिक सीट उठी गई। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सही, और कुछ ही नहीं है, तो आपको 3 ही नंबर मिलेगा इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के 12वें वर्षों में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन समालोचना तो मूल्यांकन कीजिए। 17 की प्लासी युद्ध के बाद कंपनी ने हाँ, भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करनी शुरू की 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त होने से। अरे भाई 1765 में व्यापारी संस्था से शासक संस्था बदल गई, बक्सर के युद्ध के बाद गहराई से प्रभावित किया। चलो ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन, सही बात हुई ना, सकारात्मक आएगा। प्रशासनिक न्यायिक, बाद में ब्रिटिश न्याय की व्यवस्था शुरुआत हुई। कंपनी ने भारत में ब्रिटिश कानून व्यवस्था की नींव रखी, इस विदेशी व्यवस्था से बाद में एकरूपता परिस्थिति आई। चलो ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रसार हुआ, अंग्रेजी शिक्षा एक नया वर्ग उत्पन्न किया जिससे भविष्य में सुधार। स्वतंत्रता आंदोलन में दिशा दी, ब्राह्मण समाज आय समाज, थोड़ा अच्छे से लिखना सीखिए। शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति भाषाओं के पीछे छोड़ती, शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति भाषाओं छोड़ती है, नेगेटिव होगा ना ये। संचार परिवहन विकास, रेलवे डाक सेवा, तार व्यवस्था को प्रशासन व्यापार को बल मिला। यह निर्माण ब्रिटिश उद्देश्य पूर्ति के लिए था, जन कल्याण है। तो मुद्रण और प्रेस, सामाजिक जागरूकता और विचारों के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ, हालांकि उस पर भी सेंसरशिप पर नियंत्रण लगाया गया। नकारात्मक परिवर्तन, भारतीय कुटीर उद्योग पतन, दस्तकार बेरोजगार हुए, स्थायी बंदोबस्त, रेलगाड़ी आदि के तहत किसानों पर भारी कर थोपेगी, कृषि व्यवस्था का शोषण हुआ। पारंपरिक आधुनिकता है, आप थोड़ा ना पॉइंट लिख के भाग जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। विश्लेषणात्मक क्षमता ऐसे नहीं आती है। पैराग्राफ में आप चीज़ों को लयबद्धता, ये सारी चीज़ें लिखोगे तब जाके कुछ अच्छा। फिर भी भारत कच्चे माल का स्रोत तो ब्रिटिश माल के बाजार रूप में उपयोगी, भारत का आर्थिक शोषण हुआ, धन का निष्कासन, भारतीय गरीबी कारण बना। अतः इन परिवर्तन संग्राम मूल्यांकन ने दरअसल सकारात्मक बदलाव जो सतही और सीमित थे, जबकि नकारात्मक प्रभाव दीर्घकालिक है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपको सही है, अपन तो फिर भी मेन बॉडी में कमियां है और अच्छी खासी कमियां हैं। चलो ठीक है, आखिर अनु का देखते हैं, अनु ने क्या लिखा है। देखो, खुद का दिमाग नहीं लगाओगे आंसर राइटिंग में तो मज़ा नहीं आएगा, वो चीज़ आप सीख नहीं पाओगे। फिर मतलब देखिए, आप लिखिए और खुद का दिमाग भी लगाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीतियों ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार प्रभावित किया? पहली चीज़ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। अपने उत्तर में बस ये है कि इनके संदर्भ में लिखना है आपको, तो भाई इनका क्या प्रभाव रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भूमि राजस्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कुल आधार थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कुल आधार थी, मूल आधार थी, मूल आधार थे सर। तो सही से लिखिए ना। अब वो देखो थोड़ा सही से ऐसे हो जाए तो कुल हो जाएगा। कंपनी के प्रमुख उद्देश्य अधिकतम शासन प्राप्ति था, न कि किसानों का कल्याण। इस नीति ने पारंपरिक कृषि शासन, ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था तीनों के से प्रभावित किया। अरे ये लागू ये लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने लिखा है, पर ये जरूरत है ही नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे हो, ये पूछ रहा है कि भाई कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। देखो एक ही याद रखना, किसान जमींदार के संबंध इन्होंने चेंज कर दिए, ठीक है। राजस्व वसूली के जो प्रावधान थे वो चेंज कर दिए कि स्थायी कर दिया गया। उनका जैसे क्वेश्चन लिखा होना कि अस्थाई और मालवाड़ी रहतवाड़ी, तो मैंने थोड़ा ऊपर बताया है कि हाँ क्षेत्र कौन लाया। अरे उतना जरूरी है ही नहीं जरूरी। अच्छा, नो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रभाव भूमि पे किसान स्वामित्व तो मिला, पर कर दर बहुत ऊंची थी। नगदी होगा, जैसे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ, मालवाड़ी व्यवस्था प्रभाव, सामाजिक स्वास्थ्य परंपरा कमजोर, राज्य गुड़ का बड़ा ना 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 यही तो तुम लोग नहीं सीखे भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व नीति भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था विनाश का प्रमुख कारण बनी। नीतियों ने कृषि का कराधान
टैक्स का माध्यम बना दिया, जैसे बात आधुनिक ग्रामीण तेजता ढह गई और अपनी विशेष शोषण नहीं भजित हुआ। ठीक है, निष्कर्ष ठीक है, पर हो यार कमी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में 12वें वर्ष में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 17वीं शताब्दी प्लासी युद्ध के बाद भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की पारंपरिक रचना पूरी तरह क्या कर दिया, हटा दिया, बदल दिया। तो ये थोड़ा लिखिए। ये काल ऑफिस साथ साथ सामाजिक पुनर्जागरण का भी काल था। और देखो ये फिर तुम भी वही गलती करी हिमांशु की तरह, एक अलग लाइन जोड़ के पूरा कॉन्टेक्स्ट से बाहर चले जा रहे हो। थोड़ा लैब बदलता लाना सीखो भाई। आर्थिक परिवर्तन क्या हुए? राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी मालवाड़ी किसानों पर भारी बचा। ठीक है। औद्योगिक पतन, कुटीर उद्योग पतन हुआ, विशेष कपड़ा उद्योग, बटी मशीन प्रतिस्पर्धा, व्यापारी ढांचे बदलाव, पारंपरिक भारतीय व्यापारी बने मारवाड़ी आसिया पर चले गए, अंग्रेजी व्यापार नियंत्रण लिया। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, नए वर्गों को दे, नए जमींदार वर्ग और मध्यम की शिक्षित वर्ग उभरा, वहीं किसान वर्ग ऋणग्रस्त और निधन बन गया। सामाजिक सुधार में शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा प्रिंटिंग प्रेस से आधुनिक किताबों का प्रसार हुआ, राजा राम राय नीति शिक्षा प्रस्ताव, बाल विवाह, यदि आंदोलन शुरू किए क्या वो कुछ कंटेशन पूछे शासन में। ठीक है। पारंपरिक सूचना का विघटन, जातिगत, ये क्या पैसे, ग्राम पंचायत और स्थानीय शासन कमजोर हुए, विसंगति में धार्मिक तनाव बढ़ा। आधुनिक शिक्षा प्रशासन कानून की शुरुआत, सामाजिक सुधार, नवजागरण, नई राजनीतिक चेतना। ठीक है। आर्थिक शोषण और पतन, पारंपरिक समाज विघटन, किसान कार्य की निबद्धता। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रयत्नकारी बना दिया गया। देश में बात की नीति थोड़ा भारत में सुधारवादी नेता राष्ट्रीय प्रश्न तैयारी थोड़ा ले बदलता ले ही अपने आंसर में। तो वही है, कमी तो है, अभी भी मैच्योरिटी की ज़रूरत है, थोड़ा ध्यान से करिए आप इन क्वेश्चनों को भाई। तो मैं देख के लिखने के लिए बोलता हूँ, पर फिर भी अपना दिमाग जरूर लगाया करो, 2-3 आंसर पढ़ा करो, अब एक को सोचा करो कि मैं जो लिख रहे हूँ सही लिख रहे हैं। और निखिल आप एक ही क्वेश्चन नहीं लिखिए, आगे ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। 2 क्वेश्चन में भेज दूँगा, लिख लेना हो। चलो ठीक है, बाय बाय।